डिमांड है कि प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन उनको चाहिए, एचओडी का रेजिग्नेशन उनको चाहिए और जो भी लोग इन्वॉल्व है उनको फांसी देनी चाहिए। तो ये उनकी सारी डिमांड्स कंप्लीट होनी चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि जो वहाँ पे हुआ है अभी तक हमें जस्टिस नहीं मिला है, ना कल्प्रिट पकड़ा गया है, ना उनके फैमिली को कोई कंपनसेशन मिला है। तो हम चाहते हैं कि बस जस्टिस हो। जब हमें जस्टिस मिल जाएगा हमारे साइड से हम स्ट्राइक बंद कर देंगे। जब तक पश्चिम बंगाल की वह पीड़िता को न्याय नहीं मिलता तब तक हम हमारी स्ट्राइक शुरू रखेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स की फेडरेशन जो है वो लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रही हैं। ओपीडी जो सर्विसेज है वो काफ़ी बुरी तरीके से जो है वो प्रभावित है। वहीं डॉक्टर्स जो है सीबीआई इंक्वायरी की जो है वो डिमांड कर रहे हैं। उसके अलावा उनका यही कहना है कि प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया जा सके डॉक्टर्स के लिए, ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनको आने वाले समय में ऐसी जो है चीज़ें करने की जो है ज़रूरत ना पड़े, ऐसी स्थिति की जो है वो सामना ना करना पड़े। इस समय मैं मौजूद हूँ पीजीआई की ओपीडी में, जहाँ सुबह से ही जो मरीज़ हैं उनका तांता लगा हुआ है, लेकिन जो मरीज़ हैं उनकी कोई भी सुनवाई जो है वो यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार जो ओपीडी है उसको मना कर चुके हैं कि वो ओपीडी में किसी भी पेशेंट को वो है जो है वो नहीं देखेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर जो है पेशेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम कुछ पेशेंट से ही बात करते हैं, क्योंकि लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ समय में ही इस ओपीडी के बाहर जो है प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। उससे पहले जो लगातार सुबह से यहाँ मरीज आए हुए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना जो है वो मरीजों को करना पड़ रहा है। सर, कहाँ से आए हैं? अम्बाला से। तो आपको पता था कि आज ओपीडी जो सर्विसेज है वो बंद रही? यहाँ पर आके हमें पता लगा, अदरवाइज हमें नहीं पता था। तो कितने बजे के आए हुए हैं आप? हम तो करीब 7 बजे के आसपास चले जाएंगे। कितने बजे आपको यहाँ आके पता चला कि जो ओपीडी सर्विसेज है वो बंद रही है? यहीं आकर पता लगा ना मैम। जी, तो ठीक है पवित्र, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, जयपुर की क्या स्थिति है? वहां पर जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर है। हड़ताल होने के कारण जो एसएमएस अस्पताल से जितने भी जुड़े हुए अस्पताल हैं उसमें सब में रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर नहीं जा रहे हैं, कार्य बहिष्कार किया हुआ है। फिलहाल तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो यहाँ पर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जाड जो जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स है, उनसे हम बात करते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष से। सर, क्या कहेंगे? आपने कार्य बहिष्कार किया हुआ है, क्या कहेंगे? हमने कार्य बहिष्कार किया, इसका बहुत दुख हो रहा है मेरे को। एक डॉक्टर की लाइफ में इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता कि वो हड़ताल पे जाए, उससे उसका मरीज मर जाए। तो हमें बहुत दुख है कि हम हड़ताल पे हैं, लेकिन क्या करें, इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। आज कल रात की मैं शाम को 7 बजे की बात है, हमारी रेजिडेंट साथी ड्यूटी पे थी, एक पेशेंट के साथ वाला आता है, उसको थप्पड़ मार जाता है। उससे कुछ दिन पहले की बात थी जब बंगाल के अंदर रेप हुआ, फिर उसका मर्डर हो गया। इसके लिए हमने कई बार कॉलेज प्रशासन को भी लिखा है, लेकिन इस पर कोई धरातल पे कोई बदलाव हुए नहीं। तो ऐसे हालात देखते हुए लगता है कि उसके अलावा कोई हमारा ऑप्शन बचा नहीं है। हम जा नहीं पा रहे ड्यूटी पे, हम खुद जाना चाहते हैं। अगर सरकार हमें एक डेट बताए, जो हमारी मांगे हैं, जो बंगाल का केस है उसको सीबीआई को दे, ठीक है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बने, ताकि किसी भी डॉक्टर के साथ आज के बाद ऐसा ना हो। तो डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है और अपनी जो सहयोगी जिसका कोलकाता में कत्ल किया गया उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच अयान, अभी तक जो जांच चल रही है उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया है? ये भी बात सामने आई थी, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि एक रसूखदार परिवार के इंटर्न को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर? जितनी सारी एंगल अभी तक मिला है, पुलिस सबको सब खुला रख के इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन पुलिस का ऐसा मानना है कि ये जो टेप है इसका जो जेन्युइनिटी है, ये असली टेप है, ये टेम्पर्ड है, ये डॉक्टर ऑडियो है, इसका पहले जांच होना चाहिए। और उससे पहले इस तरह की अफवाहें, इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट जिन्होंने भी फैलाया है, पुलिस उन सबको एक एक करके पूछताछ करेगी। आज लाल बाजार कोलकाता पुलिस के आला कार्यालय, वहाँ पे फिर वो 4 रेजिडेंट डॉक्टर को बुलाया गया है जो उस दिन पीड़ित के साथ डिनर किया था। उसके बाद वो लोग अपने अपने जो हॉस्टल है वहाँ पे लौट आए, लेकिन वो जो पीड़ित है वो नहीं लौट पाई, वहीं पे रह गई थी सेमिनार हॉल में। अगर ये जांच पड़ताल की एक पहलू है तो दूसरा पहलू ये भी है कि कोलकाता पुलिस को राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल अल्टीमेटम दे चुकी है और उन्होंने ऐसा कहा है कि अगले संडे तक अगर कोलकाता पुलिस ये जो हत्याकांड है इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाती तो ये पूरा का पूरा जो मामला है इसको सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इसी तरह से कोलकाता पुलिस के आला अधिकारी भी काफी दबाव में है
और वो जी तोड़ वो कोशिश में जुड़े हुए हैं ताकि ये जो हत्याकांड है इसका सॉल्यूशन। ठीक है अयान, सचिन और पवित हमारे साथ आप बने रहे। छात्रों के का प्रदर्शन और उनसे हम बातचीत करने की और कोशिश करेंगे, लेकिन इन सबके बीच इस बर्बरता को लेकर के सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं खुद ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर पुलिस इस पूरे मामले को नहीं सुलझा पाती है तो केस सीबीआई को दिया जाएगा। जस्टिस मिलना ही चाहिए, और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक बंगाल का लोग आवाज उठाएंगे। ये सरकार सामने जो चल रहा है इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, बड़ा किसी को छुपाने का कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। सामने बोल रहा है फांसी होना चाहिए, कोई बोल रहा है एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन किसी एक का नहीं है। किसी एक को स्केपगोट बना के तुम कर नहीं सकते हो। सीपीआईएम का ज़माने में भी ऐसा बहुत सारा घटना घटी है। जो ऐसा सीपीएम है ऐसा तृणमूल है। जी आपके राज में बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया उस कमेटी में। দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কিনারা করতে না পারে আর ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআইকে দিয়ে দেব। पूरे मामले में लीपापोती करके अक्यूज के साथ खड़े होने की जो प्रवृत्ति टीएमसी की है, चाहे संदेश खाली में शाहजहां के साथ, ताजमुल के साथ या किसी भी बलात्कारी के साथ, ये दिखाता है कि आज पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष नहीं, केवल बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और बम ब्लास्ट करने वाले लोग ही सुरक्षित है। आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार को इसकी जवाबदेही देनी चाहिए। उधर टीएमसी नेता कुणाल घोष के दावे के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया। हालांकि जी मीडिया इस दावे और इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। पहले सुनिए इस ऑडियो में क्या है। আরজিগরে গোটা মুভমেন্টটা পুরোটাই মেকি, ঠিক আছে, ওটা প্রিন্সিপালই চালাচ্ছে অ্যান্ড প্রিন্সিপালের যারা সাকরেত তারাই চালাচ্ছে, আমাদেরকে ইয়ে করছে। মুভমেন্টের যে কোনো আলাদা ফেস হবে, অথরিটি যে কোনো স্টেপ নিচ্ছে না বা এরকম আজে বাজে কমেন্ট পাস করছে, এটার এগেনস্টে কিন্তু কিছু নেই, ঠিক আছে। এবং আমাদের উপর বাইরের লোকজন ডিপেন্ড করে এত কিছু করছে, অবভিয়াসলি ভালো লাগছে, বাট আমরা নিজেরাই সাস্টেনেবল নই, বিকজ আরজিগর হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ সাপ্রেসিং ইটস রাইটিয়াস মুভমেন্টস, তোমরাও জানো দাদা। অ্যান্ড এখানে কালকে একটা ভিডিও এসেছিল যে একটা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অ্যারেস্ট করেছে, ওটা একটা স্কেপগোট ছিল, ওটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হুইসেল ব্লো করেছি, বাট অথরিটি চেয়েছিল যে হ্যাঁ ওটাতে আমরা ভুলে যাব, কিন্তু ওরা তো জানে না যে অ্যাটলিস্ট সেইটুকু আইকিউ তো আছে যে মানুষ বুঝতে পারবে ওটা ওর পক্ষে করা সম্ভব কিনা। যে পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেরকম ইনজুরিজ আছে দিদির, হ্যাঁ তাতে দাদা একজনের কাজ তো নয়, মিনিমাম 2 বা 3 জন। কারা হতে পারে কি সাসপেক্ট করছিস তোরা আরজিগরের ছেলেরা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে, এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে, নাম নিতে পারবো না কারণ আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না। না দাদা সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে, এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে। গোটা মুভমেন্টটা আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে, ঠিক আছে। একটা যদি খারাপ টাইমে তোমার পাশে কেউ এসে দাঁড়ায়, জাস্ট এটা মেয়ে কি করছে, ও সে যখন ছড়ে যায় না পুরো সবকিছু ভেঙে পড়ে যায়, সেটাই হবে কাল বা পরশুর অপেক্ষা জাস্ট। আমি দাদা অ্যাজ এ ইন্টার্ন এটাই আর্জি জানাবো সবার কাছে যে আমাদের উপর ডিপেন্ড না করতে। এটা একটা মহিলা, একটা মা, একটা বোনের এরকম হয়েছে, কমন মানুষের যেন আমাদের পাশে আসে, বাকি কলেজটাও যেন আমাদের পাশে থাকে। আরজিগর ইজ ডুমড, আরজিগর থেকে কিছু এক্সপেক্ট করো না। ক্রাইম সিন যেখানে হয়েছে, যেখানে সাসপেক্ট লুকিয়ে আছে, সে যে কেউ হতে পারে, অথরিটির হয়তো কোনো লোক, হ্যাঁ সে অথরিটির অবভিয়াসলি হয়তো নয়, তো সেখানে দাদা আমাদের থেকে কিছু এক্সপেক্ট করো না, এটাই বলার। तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम जी न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद सड़कों पर उतरे हुए हैं डॉक्टर और न्याय की मांग कर रहे हैं अपनी उस साथी के लिए जिसे असमय मौत के घाट उतार दिया गया, और वो भी ऐसे समय में उसकी हत्या की गई जब वो
अपने वर्क प्लेस पर थी। हमारे सहयोगी अयान हमारे साथ लगातार कोलकाता से बने हुए हैं। अयान, डॉक्टरों से बात करने की कोशिश करें, इस जांच को लेकर के वे कितना संतुष्ट हैं, सीएम के रवैये को लेकर कितना संतुष्ट है, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो सरकार से जुड़े लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात तो यह है चंदन की आरजी कोर अस्पताल, वहां का प्रिंसिपल संदीप घोष कल सुबह 11 बजे यहाँ पे इस्तीफा दिया था और छात्रों का ऐसा सख्त मांग था कि उनको अभी जब तक जांच पड़ताल खत्म नहीं होता कहीं पर भी पोस्टिंग नहीं दिया जाए। कल शाम को ही उनको कोलकाता की दूसरी बड़ी सरकारी मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल उसका दाखिल किया गया, उसका नियोग किया गया है जी। और वो जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ से महज उसकी दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर तक होगी। तो इसी के चलते छात्रों का ऐसा मानना है कि जिस तरह से यहाँ पे जांच पड़ताल चल रहा है वो काफी नहीं है। ये छात्रों का कहना है, उसका दावा है कि ये किसी एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता, लेकिन वही एक आदमी को स्केपगोट बना के उनके घाट में बंदूक रख के ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है उसको बुझाने की जीत और कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, ऐसा छात्रों का मानना है। लेकिन जहाँ तक पुलिस का कहना है कि अभी वो जो प्राइम सस्पेक्ट को पकड़ा है संजय रॉय, उन्हीं के ऊपर वो पूरा का पूरा जो निगरानी है वो देख रखा है, उन्हीं को ठीक तरह से उसका जांच पड़ताल, उनको पूछताछ की जा रही है और एक के बाद एक अहम उसमें सूत्र ऐसा निकल रहा है जिससे पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा केस है ये आने वाले 4 या 5 दिन में सॉल्व हो जाएगा। जी बिल्कुल। इन सबके बीच पवित्र और सचिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवित्र, अगर वहां पर जो आंदोलनकारी डॉक्टर हैं उनसे कुछ बात हो सके तो वो बताने की कोशिश करें और ये भी बताएं कि आखिरकार वहां के जो डॉक्टर हैं अभी कितने दिनों तक इसी तरह हड़ताल पर रहने की उनकी आशंका है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी ही समय में जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे एकत्रित होंगे। अभी इस समय वो डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, पर इस समय मैं ओपीडी में मौजूद हूँ। अब मेरे पीछे ज़रूर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नोटिस भी है वो भी इस ओपीडी के बाहर लगाया गया है, क्योंकि इस समय रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। पर कुछ समय में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे झुक के जो है अपने जो हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। आज के प्रदर्शन की यहाँ से खड़े होकर शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज जो दूसरा दिन है पूरे ही भारतवर्ष में जो है आक्रोश का, यहाँ पे लगाया भी गया है कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद रहेगी। पर उसके बावजूद जो देश भर से जो, क्योंकि पीजीआई एक हॉटस्पॉट है, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो ना सिर्फ पंजाब या फिर हरियाणा बल्कि देश के विभिन्न जो इलाके हैं वहाँ से यहाँ पर आता है। पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो विकास जो पेशेंट्स है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही कल सुबह से ही जो ओपीडी सर्विसेज है वो बाधित है और लोगों को काफी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जयपुर से हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, आखिरकार ये जो डॉक्टर हैं आंदोलनकारी, इनकी क्या मांगे हैं? आगे कितने दिनों तक इसी तरह ये आंदोलन पर रहेंगे? क्योंकि जब तक वे हड़ताल पर रहेंगे तब तक मरीजों की परेशानी यूं ही बनी रहेगी। आपको बताएं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो लगातार हड़ताल पर है। अभी कुछ देर पहले हमने जार्ड के प्रदेश अध्यक्ष से बात करी, जिन्होंने बताया कि बंगाल की घटना के बाद में जयपुर में भी एक घटना देखने को मिली, जहां महिला चिकित्सालय जयपुर में वहां पर एक रेजिडेंट से मारपीट की गई थी। उसके बाद में प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग जो है वो लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं। कोई महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? It is basic human right that we are asking for. It is like security. Like it's not just about women's safety here. The condition that we are working in, it is about both male and female residents' security, because the right from the DDRs, although we have been provided with DDRs, जो DDRs है उसमें ऐसी सेफ्टी नहीं है कि कभी कोई भी आ सकता है अंदर एंड हम उस समय कुछ भी नहीं कर सकते अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्शंस लिया जाता है तो। ऑल्सो देयर इज नो CCTV कैमरास एंड वी डोंट नो इफ इट इज इवन फंक्शनल एंड द सर्वाइलेंस इज हैपनिंग और नॉट। एंड ऑल्सो व्हेन वी आर वॉकिंग थ्रू द तो मुख्य मांग यही है कि जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और इसके लिए बाकायदा कानून बनाया जाए। सभी जगह जो हड़ताली डॉक्टर हैं यही मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनकी सुरक्षा नहीं है और वर्क प्लेस पर अगर सुरक्षा नहीं होगी तो वे मरीजों का इलाज कैसे कर पाएंगे बेखौफ होकर। Zee News.